गरीब चिड़ियाओं के साथ मिलकर टोनी का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। पहाड़ों के बीचों बीच एक घना जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति विदेश में कमाने के लिए गया था। एक दिन अचानक रात में तेज बारिश होने लगी। हे भगवान, ये दिन मौसम बरसात क्यों हो रही है? भगवान जल्दी से ये बारिश रुक जाए। मैंने तो अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की है। अगर बारिश नहीं रुकी तो मुसीबत हो जाएगी। धीरे धीरे बारिश का पानी टुनटुनी के घर में टपकने लगा। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? देखो ना, अपना घर हर जगह से टपक रहा है। मैं देख रही हूँ बेटा, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जल्दी से बारिश रोक दे। मम्मा, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारा घर टूट जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? शुभ शुभ बोल बेटा, ऐसी घड़ी में शुभ बातें नहीं करते। तू सब्र रख, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे विश्वास है। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। पिंकी चिंकी, चलो बेटा, कहीं और चलते हैं। इस घर में रहना ठीक नहीं। ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। पानी भी अब हमारे गले तक आ गया है। टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर मीठी तोती के घर जाने लगती है। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? कौन हमें बारिश में सहारा देगा? बेटा, हम तेरी मीठी आंटी के घर जाकर बारिश रुकने तक वहीं रहेंगे। मम्मा, अगर मीठी आंटी ने अपने घर में हमें नहीं रहने दिया तो तब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, तेरे पापा यहाँ होते तो हमें इतनी मुसीबत नहीं होती। मैं और तेरे पापा मिलकर कब का अपना घर मजबूत बना लेते। हमें इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता। वो तीनों बातें करते हुए जा रही थी। तभी पिंकी को एक बड़ा सा सेब दिखाई देता है। मम्मा मम्मा, वो देखो, उस पेड़ में एक बड़ा सा सेब दिखाई दे रहा है। अरे हाँ बेटा, उसमें तो दरवाजा भी है। शायद वो सेब घर है। ऐसा लगता है वो सेब घर किसी पक्षी का है। चलो पहले चलकर वहाँ मदद मांगते हैं। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ पास जाकर देखती है तो वो सेब घर बहुत बड़ा था और खाली था। वो अपने बच्चों के साथ सेब घर में आराम करने लगी। अभी थोड़ा समय ही गुजरा था कि उस सेब घर का मालिक कालू कौवा वहाँ आता है। अरे कौन है इस घर के अंदर? जल्दी बाहर निकल, ये घर मेरा है और इस घर का मालिक मैं हूँ। दरवाजा खोल जल्दी। कालू की आवाज सुनकर टुनटुनी डर जाती है और वो घर से बाहर आती है। अरे भैया, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि ये घर आपका है। बारिश ने मेरे घर को जगह जगह से तोड़ दिया है। मैं अपनी बेटियों के साथ बारिश रुकने तक यहाँ रुकूंगी। बहन, मुझे माफ कर दो। आज से हम सब एक साथ इस सेब के घर में रहेंगे। तुमने मुझे भैया कहा है, मेरी कोई बहन नहीं। आज से तुम अपने भाई के घर में जब तक रहना चाहो रह सकती हो। बहन, ये लो, कुछ फल लेकर आया हूँ, तुम खुद भी खा लो और बच्चों को भी खिला दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ कालू कौवे के सेब घर में खुशी खुशी रहने लगी। केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी पिंकी और एक बेटे गोलू के साथ जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खेती करके अपना गुजारा करते थे। बंटी कबूतर अपने खेत में हर प्रकार की सब्जियां और फसल उगाया करता था और उन्हें शहर की मंडी में अच्छे दामों पर बेच देता था। अजी सुनते हो जी, इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। जल्द से जल्द से शहर ले जाकर बेच दो। बारिश का क्या भरोसा, बिन मौसम भी बारिश होने लगती है। तुम ठीक कहती हो। जल्द ही मैं अपनी फसल को ले जाकर शहर की मंडी में बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस बच्चों पर ध्यान दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 39 + 25 कितने होते हैं
उसका पति धान की फसल काट कर खेत में ही छोड़ देता है और खाली खेत में सब्जियों की बुआई करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव का कालू किसान उनके पास आता है। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है कालू भाई, कौन सा जरूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। बंटी भाई, बस आपसे यही कहना था, अपनी फसल के साथ मेरी भी फसल शहर में बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में अपनी फसल बेचने जाऊंगा तो तुम्हारी भी फसल बेच दूंगा। कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है और कालू से कहती है, अरे कालू भैया बैठिए, मैं अभी आपको ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत पिलाती हूँ, गर्मी बहुत है। नहीं बहन, फिर कभी आकर शरबत पीऊंगा। ऐसा कहकर कालू किसान वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे थे तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी, हमारी सारी फसल खेत में पड़ी है, सब भीग जाएगी। अरे पगली, तू चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी। देख, बादल जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी काफी देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश होती ही जा रही थी। रात भर जोरों से बारिश होती रही। सुबह जब बारिश रुकी तो बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। सारे खेत में पानी भर गया था और उनकी फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं हमारी फसल को किसकी नजर लग गई। मम्मी, पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर टूट गया और गोलू उसके अंदर दब गया है। मैं किसी तरह अपने आप को बचा पाई हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, हम कर भी क्या सकते हैं। चल कर बेटे गोलू को देखते हैं। तीनों जब तक घर पहुँचते हैं तो उनका बेटा गोलू भगवान को प्यारा हो गया था। हे भगवान, ये सारी आपदा तुझे हमें ही देनी थी। एक तो हमारी सारी फसल तूने खराब कर दी और ऊपर से मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा बेटा गोलू। बंटी कबूतर टुनटुनी को चुप कराता है और वही पत्थर के किनारे कुछ लकड़ियां जलाकर आग जलाता है और कुछ दिन बारिश के मौसम में वही गुजारते हैं। फिर कुछ दिनों में जंगल का पानी उतर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी कलेजी पे पत्थर रखकर फिर से अपना नया घोंसला एक डाल पर बनाती है और अपनी बेटी के गम को भूलकर किसी तरह अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करने लगती है।